पर वहाँ जाकर योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। ऐसे महावीर भगवान के द्वारा योग निरोध के पूर्व में जो कहा गया है वही यहाँ पर अपने को परम पूज्य समर्थ गोस्वामी जी इस ग्रंथ के माध्यम से बतला रहे हैं। एक एक श्लोक, एक एक पद, एक एक वर्ण उपयोगी है। याद रखना, ये श्रावकाचार्य ही नहीं, हमारे गुरु के गुरु परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज इसी रत्न कंडक श्रावकाचार्य को श्रावकाचार्य अकेला नहीं कहते थे। उनका कहना था ये रत्नात्रय स्तुति है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की महिमा बतलाई गई है। और यहाँ पर सम्यक चारित्र के अंतर्गत श्रावक की 11 प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है, अर्थात श्रावक की 11 कक्षाओं की बात हो रही है। श्रावक एक एक कक्षा को पार करता हुआ कैसे मुनि धर्म को अंगीकार करता है, ये वैसे ही बता रहे जैसे आपका कोई लाडला बच्चा है, वो जन्म होने के बाद पहले पालने में होता है, फिर लुढ़क पुढ़क करने लगता है, फिर घुटने चलने लगता है, घुटने चलने के बाद दीवार पकड़ के खड़ा होने लगता है, फिर इसके बाद उसको कोई गाड़ी वगैरह पकड़ा देते, उसके सहारे खड़ा होता है, चलना प्रारंभ करता है, गिरता है, चलता है। अब इसके बाद में भाई बालक दौड़ लगाने लगता है और मैराथन भी वो कर लेता है। मैराथन नाम की दौड़ भी होती है, जब एनसीसी में हम कॉलेज में थे कराई जाती थी। ज़्यादा नहीं, 5-6 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था। सुनो, उसी प्रकार यहाँ पर जो श्रावक की कक्षाएं बताइए, धीरे धीरे श्रावक को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक एक प्रतिमा का स्वरूप बता करके कल चतुर्थ प्रसिद्ध प्रतिमा की चर्चा अपने बीच में हुई थी। ऐसा चतुर्थ प्रतिमा वाला श्रावक जो है, दूसरी प्रतिमा में भी शिक्षा व्रत के रूप में प्रसिद्धोपवास व्रत था, मगर उस शिक्षा व्रत के रूप में दूसरी प्रतिमा में और तीसरी प्रतिमा में पर्व के दिनों में अर्थात अष्टमी और चतुर्दशी को यदि एक आसन भी करता था तो पर्याप्त था, किंतु चौथी प्रतिमा में अकेले एक दिन के एक आसन से काम चलने वाला नहीं है। पर्व के पूर्व में और पर्व के बाद के दिन में एक आसन करना और पर्व के दिन उपवास करना एक उत्कृष्ट प्रसिद्धोपवास की विधि है या प्रसिद्ध की विधि है। यदि ऐसा नहीं करते तो 3 दिन एक आसन करना, पर्व के पूर्व में, पर्व में और पर्व के बाद में, ये मध्यम प्रसिद्ध की विधि हो गई। जघन्य रूप से यदि आप इतना नहीं कर सकते, पर्व के दिन में अकेला उपवास कर लो, ये जघन्य विधि हो गई। मतलब 2 समय का भोजन कर लिया, त्याग भाई जघन्य प्रसिद्ध हो गया। और 3 समय का त्याग किया, 3 दिन एक आसन करके, तो मध्यम प्रसिद्धोपवास प्रसिद्ध हो गया। और 4 भुक्ति का त्याग पर्व के आगे पीछे, एक आसन पर्व में उपवास, 4 भुक्ति का त्याग
जैसी पूर्व में विधि बताइए। 5 पापों का पूरी तरह त्याग, अलंकार का त्याग, स्नान का त्याग, अंजन मंजन का त्याग इत्यादि त्याग करके जो आहार का त्याग करता है भाई यहाँ पर पुष्पोपवास प्रतिमा वाला माना जाता है। ऐसा अपने को यहाँ जानना चाहिए। आगे चलते हैं। पुष्पोपवास चौथी प्रतिमा के बाद में 5वीं कक्षा का यहाँ नामकरण किया है सचित त्याग प्रतिमा। अब ऐसी सचित त्याग प्रतिमाधारी वह कौन कैसा होता है आगे अपने को बता रहे हैं, सुनिएगा। मूल फल शाक शाखा करीर कंदप प्रसून बीजानि नामानि योति सोयम सचित वृतो दया मूर्ति मूल फल शाखा मूल फल शाखा करीर कंदप प्रसून बीजानि करीर कंदप प्रसून बीजानि नामानि योति सोयम सचित वृतो दया मूर्ति सचित वृतो दया मूर्ति मूल फल शाखा करीर कंदप प्रसून बीजानि नामानि योति सोयम सचित वृतो दया मूर्ति। बोलिएगा। बहुत अच्छा। अभी तक आप लोगों ने अनेक मूर्तियों के दर्शन किए होंगे, अनेक प्रतिमाओं के दर्शन किए होंगे। पवन भैया किए है ना। मगर यहाँ पर जो जो दर्शन आपको मिले वो 5 परमेश्वरियों की प्रतिमाओं के मूर्तियों के दर्शन मिले। मगर देखो ये समदवत स्वामी की दृष्टि में मात्र 5 परमेश्वरी की मूर्ति नहीं होती है। यदि कोई सचित का त्याग करने वाला है, 5वीं प्रतिमा का कोई साधक है, उसको भी दया की मूर्ति कह दिया गया है। वो भी दया की मूर्ति है। कितना ऊंचा श्रावक को उठाया है। और एक आप हो कि हमेशा अपने आप को कोसते रहते हो, दीनहीन मानते हो, हम कछु नहीं है, कीचड़ में फंसे हैं, अब हमारा तो कल्याण होना ही नहीं है, फिर नकारात्मक बोलते हो। यहाँ सकारात्मक विचार करने की आवश्यकता है। जब सामंतवत स्वामी 5वीं प्रतिमा को दया की मूर्ति कह रहे हैं तो दीनहीन होने की बात क्यों करते हो। अपने को तो फक्र होना चाहिए, आत्म गौरव होना चाहिए कि मैं भी साधना करने वाला हूँ, मैं भी मोक्ष मार्ग का राही हूँ। बात अलग है। मुनिराज तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, मैं धीमी गति से चल रहा हूँ। वह भी मोक्ष मार्गी हैं तो मैं भी मोक्ष मार्ग का स्वामी हूँ। क्या कहते हैं, यहाँ कहा जा रहा है, यह जो साधक जो भव्य जीव कैसा
दया मूर्ति, दया की प्रतिमा स्वरूप ही है। चलता फिरता फिरता दया का रूप है, प्रतिमा है। वै आमानी अर्थात कच्चे बिना परासुप, मूल फल शाक शाका, मूल फल शाक शाका, करीर कंद, प्रसून फूल, बीजान बीज, इसको ना अति नहीं खाता है। भाई सचित व्रता, सचित त्यागी प्रतिमाधारी कहलाता है, सचित त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ मूली फल आने जानते जामफल आदि, शाक सब्जी अनेक प्रकार की, शाकाएँ जो टहनियाँ होती हैं, शाका, हाँ करीर, करीर जानते हो क्या है? करीर का मतलब यहाँ बांस की जड़ होती या गांठ वगैरह जिसमें रहती ऐसे। हाँ कंद जमी कंद होते हैं, प्रसून फूल के रूप में जानते हैं। और बीज, बीज यदि पक जाता मगर उसमें भी उगने की क्षमता होने से उसको योनि भूत सचित कहा गया है। मुनि महाराज के हाथ में आ जाए तो अंतराय तो नहीं बताया, इसको निकाल दिया जाता है। यदि मान लो परासुक नहीं टूट जाए तो अंतराय भी होता है। अब देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ये अपने को ध्यान देने योग्य बात है। तो महाराज जी यह ऐसा करें, मूली के लिए कच्चा खाने को मना किया है, तो हम जैसे ककड़ी को परासुक करते हैं वैसे मूली को भी परासुक करके खा लें, आलू को भी परासुक करके खा लें, प्याज को भी बघार में गरम करके खा लें, चलेगा ना संजू? बोलो क्या हो गया? कभी बोले ही नहीं रहे तुम लोग, बताओ। सना ये आपको आगम अवरोधेन, आगम के विरोध बिना आपको अर्थ निकालना है। यहाँ जो कहा गया है पूर्व के विषय को भी ध्यान रखना है। पूर्व में क्या कहा था? छल्लक जी सुनो, पूर्व में कहा था जो गीला अदरक है, गीली मूली है, इनका त्याग हमेशा के लिए करना चाहिए। अब है हम, अब जो पूर्व में त्याग करा दिया वह तो लेना ही नहीं, मगर यहाँ क्यों रखा? यहाँ तो इसलिए रखा गया है कि वनस्पति कितने कितने प्रकार की अपने सामने आती है, इसलिए यहाँ खाने को नहीं किया। मूली यानी कंदमूल जितने भी होते हैं इनको किसी भी रूप में खाने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है? ये अपनी जिज्ञासा होना चाहिए, इसलिए नहीं है। उसमें आलू फलो बहुत विघात होता है, कोई फल तो मिलता नहीं। मान लो आलू है, आलू में क्या मिलता है? कोई विटामिन होता है, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, बस मिलता है तो मोटापा मिलता है और कुछ नहीं मिलता। अब फल नहीं मिलता तो फिर क्यों खाना? इसी प्रकार और भी जो कंदमूल हैं इनको खाया नहीं जाता है। महाराज हल्दी और सौंठ तो खाई जाती है। सुनो, हल्दी और सौंठ प्रकृति से सूख जाती है एक बार, सूखी हल्दी सूखी सौंठ वह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से
औषधि के रूप में लेने को निषेध नहीं। हमने पूर्व में कहा था, पंडित रतन चंद्र जी मुख्तार हुए हैं, सहारनपुर के रहने वाले रहे, ग्रस्त थे आप लोगों की तरह, किंतु धीरे धीरे स्वाध्याय करके उन्होंने बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। उनके सम्मान में ग्रंथ निकाला जा रहा था, उन्होंने कहा मुझे कुछ सम्मान अभिनंदन ग्रंथ नहीं चाहिए। फिर उनके 4 शंका समाधान के बड़े बड़े ग्रंथ प्रकाशित हुए। चरणानियों के ग्रंथ में उनको पूछा उनके लिए कि जैसे हल्दी सौंठ खा सकते हैं सुखा करके, वैसे ही हम केला की चिप्स बनाते हैं, आलू की चिप्स बना के खा लें, मूली की चिप्स बना के सुखा के खा लें। उन्होंने कहा नहीं खा सकते। हल्दी और सौंठ स्वास्थ्य की दृष्टि से खाए, बताओ कितना लेते हैं, बताओ हल्दी कितनी डालती हो, कढ़ैया भर के हैं, डब्बा भर के, 1 चुटकी हो गया। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से खाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये बात ध्यान रखो, यदि कोई वैद्य कोई डॉक्टर कहे आप इसके बिना जी नहीं सकते हो, इसलिए आपके लिए ये लेना ही होगा, खाना पड़ेगा। सुन रहे हमारी बात? हमको देखो, तो ऐसा नहीं है कंदमूल का निषेध हो। जैसे मान लो कोई को हृदय रोग आदि होता है, लहसुन आदि खाते हैं, औषधि के रूप की बात अलग है, किंतु सामान्य से शौक के लिए स्वाद के लिए खाने का निषेध है। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से मूली आदि का निषेध है। दूसरा कारण आपको बता दें, कंदमूल को खाने का मना क्यों किया है, कंदमूल को त्याग क्यों कराया जाता है। कंदमूल जमीन के अंदर होता है, जिसको जमी कंद कहते हैं। उसमें स्थावर जीव तो है, वनस्पति का एक, साथ में मिट्टी में वो गीले में रहता है। जैसे ही आलू वगैरह उखाड़ते हैं तो मिट्टी भी साथ में उखड़ जाती है। जब मिट्टी उखड़ती है तो उसमें तरस जीव भी होते हैं, और आपके कंदमूल के खाने के कारण तरस जीवों की भी प्रार्थना होती है, बच नहीं सकते। इसलिए त्रिशंसा का भी त्याग, इससे बचना है तो अपने को आलू है, प्याज है, गाजर है, मूली है, शकरकंद है, अरबी घुइयाँ हैं, ये कुछ भी नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ध्यान रखो। मगर महाराज फिर आप त्याग कराया करो, कराते, छल्लक जी कराते, आपको करना चाहिए और ठीक भी है। और उसको साधारण वनस्पति के रूप में लिया। गवर्नमेंट के साथ जीव कांड के अनुसार देखें, भाई साधारण वनस्पति है। अब ऐसी वनस्पति जो है उसमें कहते हैं एक सुई की नोक बराबर कंदमूल में इतने जीव होते हैं, 3 लोक में नहीं समाएंगे यदि कबूतर का आकार ले लें तो। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर त्याग कराया है और कोई लाभ नहीं मिलता है। जो मूली या गाजर की बात करते हैं उसकी अपेक्षा से दूसरी वस्तु का सेवन करने से कई गुना लाभ मिलता, इसलिए उसमें भी अल्प फल मिलने से बहुघात होने से नहीं खाना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर बाकी जो फल हैं, सब्जियां हैं, इनको भी खाने को मना किया है। क्यों मना किया है? इसलिए कि यदि मान लो प्राशक नहीं करेंगे तो इसमें 2 प्रकार के संयम की हानि होगी, प्राणी संयम भी और इंद्रिय संयम भी। कैसे देखो बताऊं आपको, जामफल को डाल से तोड़ के खाओ, अलग स्वाद आएगा। उसको बना के खाओ, कली बना के अलग स्वाद आएगा।
सुन रहे ना, उसको पीस के खाओ चटनी में अलग स्वाद आएगा, गरम करके खाओ अलग स्वाद आएगा, सब्जी बना तो अलग स्वाद आएगा। और यदि गरम करके प्रासुक करके सब्जी बना के लेते हैं तो हमारी रसना इंद्रिय विजय भी होती है, जो भी संयम का एक पक्ष है। दूसरा, उसमें प्राणी हिंसा भी होती है। कई लोग कहते महाराज जी अब सब्जी को फल को गर्म कर दिए, वैसे जीव समाप्त हो गए, अब जीव रक्षा कैसे हुई? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप लोगों को चिकित्सा विज्ञान थोड़ा जैन दर्शन के साथ पढ़ना चाहिए। यहाँ तक शायद कोई गया नहीं होगा, मैंने बहुत चिंतन किया और योग से मुझे 6 वर्ष आश्रम में दीक्षा के लिए रहने मिला, तो वो बातें चिंतन में आई, पढ़ने में आई, कोई को नहीं मिलेंगी। अब वहाँ पर यदि मान लो कोई कहे कि जीव हिंसा हो जाती है तो खाने में क्या दिक्कत है? नहीं, मुख में कोई सब्जी या कोई फल वगैरह कच्चा लेते हैं, में जाके अंतर मूर्त में उसमें जीव पड़ जाएंगे, किंतु उसी फल को वही सब्जी को गर्म करके खाएंगे तो 6 घंटे तक उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होगी। प्रासुक वस्तु में, प्रासुक वस्तु की मर्यादा कितनी होती है पता है? 6 घंटे की होती है। अब 6 घंटे जीव नहीं पड़ेंगे, हमारे मुख से जो वस्तु गई है वो 6 घंटे में बड़ी यहाँ तक मलाशय तक पहुँच जाएगी। यदि मान लो आप लोगों ने प्रासुक वस्तु खाई है और जीव नहीं पड़े और वह मल के रूप में परिणमन हो गया तो शरीर में कोई रोग नहीं होगा। अन्यथा बीच में अंतर्मुंड में इसके बाद में जीव पड़ जाएंगे तो आपके पेट में गैस बन सकती है, पचाने में आंतों को कठिनाई हो सकती है, कोई उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया ऐसी हो सकती है, आपको मस्तिष्क में माइग्रेन की समस्या है, ब्रेन ट्यूमर की समस्या है, पेट में अल्सर है, पेट का कैंसर है, किडनी और भी समस्याएं, पथरी है, नाना प्रकार की बीमारियां आप लोग जानते हो। ये सब इसलिए कि प्रासुक करने के बाद आप वस्तु सेवन नहीं करते, जो भी मिलता खाते हैं। हो आज के परिवेश में तो जितनी वस्तु आ रही लगा कोल्ड स्टोर की आती है। अब हम अभी जंगल से आ रहे थे, फूलों की दुकान लगी थी, भाई लोग कहते महाराज ये कहाँ से, आगरा से कहाँ से आते हैं फूल? कलकत्ता से। बोले कलकत्ता से फूल आते बालाघाट में बिकने को, मतलब कलकत्ता से फूल आ सकते हैं तो सब्जी कैसे नहीं आएगी? वह भी आ सकती है। अब कोल्ड स्टोर में रखें, शीतगृह में रखें, आखिर भले ही वो सड़े दिख नहीं रहे तब तो नष्ट हो गए, उसके स्वाद भी समाप्त हो गया। इसलिए आप लोगों को विचार करना चाहिए। यहाँ पर भी कई लोगों को देखा है, मैं तो चूंकि केला नहीं लेता हूँ पका हुआ, क्योंकि स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं, डायबिटीज के अनुकूल। अब केले को देखा बिल्कुल सफेद रखा है, महाराज प्रासुक ले लो, कैसे किया? बस सीधा गैस पे रख दिया, सिगड़ी में रख दिया, छिलका सहित, क्यों? रंग ना बिगड़े उसका। 5वीं प्रतिमा का पालन करना है तो आप ढंग से प्रासुक करो, रंग के चक्कर में ना पड़ो। अब उसको आपने यदि मान लो सीधा गर्म कर दिया, तो मैंने एक अखबार में एक लेख पढ़ा था, क्योंकि अखबार पढ़ना एकांत से गलत नहीं, कई बातें अच्छी मिलती हैं, तो उसमें लिखा था वनस्पति में भी कैंसर। कैसे पढ़ा कि कोल्ड स्टोर में जो सब्जी फल रखे जाते हैं अंदर सड़ जाते हैं, वो बाहर अच्छे दिखते हैं, ऐसे सेब फल बिल्कुल चिकना चमकीला दिखेगा, लाल लाल, अंदर इल्लियाँ पड़ जाती, सड़ जाता, देखना कई बार आम वगैरह सड़ जाते। इनको सीधा गर्म कर लिया तो गड़बड़। अब क्या बताऊं, आश्रम में बुजुर्गों से मुझे ऐसे ज्ञान की बातें मिली हैं। किसी बाबा जी लोग हैं, ऐसे आश्रम में लगभग 28 लोग रहते थे,
नया नया आश्रम में गया, एग्जाम्पल को मैंने चूल्हा जल रहा था डाल दिया ऐसे ही। एक बाबा जी ब्रह्मचारी सुखलाल जी बोले, भैया क्या करो दिया निकालो अकेला ने। ऐसो नहीं, चीरा लगाओ चाकू से, देखो उसको, फिर बाद में उसको गर्म करो। कभी भी कोई भी फल को सब्जी को अखंड गर्म नहीं करना चाहिए। ककड़ी है, भिंडी है, गिलकी है, मिर्ची है, इनको ऐसा बनाना भी ठीक नहीं, इल्ली वगैरह हो सकती है। इनको पहले ऐसे एक चीरा लगा ऐसे देखो पूरा। ये सब्जी तैयार करने की विधि होती है। बात छोटी लग रही होगी किंतु छोटी नहीं, गंभीर बात है। पांचवी प्रतिमा की चर्चा चल रही है और इससे शराबा की असंख्यात गुणी पापों की निर्जरा होती है। चौथी प्रतिमा वाले की अपेक्षा पांचवी प्रतिमा में असंज्ञात गुण श्रेणी निजरा का स्थान बनता है। यदि आप संबर निजरा में थोड़ा भी श्रद्धान रखते हो, इन बातों को ध्यान रखो। आप लोग यदि प्रतिमाधारी नहीं भी हो, आज जो कोल्ड स्टोर में रखते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं, केमिकल, कहते हैं परमल के रंग में परमल को रंग देते हैं, मौसम्बी के रंग में मौसम्बी को रंग देते हैं। हे नानी, तो तब तक मिलावट के ज़माने में उसी रंग की चाशनी इंजेक्शन से लगाई जाती। सुना तो यह है, तरबूज में, संतरा में, मौसम्बी आदि में। कितना सत्य। पहले 8-8 दिन में पाल में फल पकते थे, आज बाल्टी में वो क्या बोलते कार्बेट, वो घोला और डाला, लो अंगूर का गुच्छा पक गया, ये पपीता पक गया। क्या है, जल्दी पकने वाली वस्तु खाओगे जल्दी मर जाओगे। तवेली में दाल पकाओगे तो 100 वर्ष की जिंदगी रहेगी, कुकर में खाओगे तो क्या करोगे बताओ। आरोन में था, एक व्यक्ति कोई बात आई, जंगल जा रहे थे, चर्चा करते लड़के लोग, अरे महाराज हमने कह दिया अब तो बुढ़ापा आ गया। अरे कैसी बात करते हो, बुढ़ापा आ गया, अभी तो आपको 80 साल जीना है। हमने सुनो, ज़्यादा नहीं बोला करो महाराज के सामने। महाराज क्या गलती हो गई? हमने कहा केस की रोटी कुकर की दाल, कैसे जिए हम 80 साल। क्या कहा? गैस की रोटी कुकर की दाल, फिर कहते हो 80 साल। पूरा पाक का हिसाब ही बिगड़ गया आप लोगों का। इसलिए आप लोगों को देखना है, दिवाली सामने अपनी गति से ग्रंथ को आगे बढ़ाना है हमारे लिए। तो प्रासुक करने की विधि आपको समझना चाहिए। यदि वस्तु है पहले देखो उसको, फिर उसको प्रासुक पानी से धो, फिर छिलका निकालो, बनाओ उसको, बादाम के बराबर टुकड़े करो और इतना गरम करो अंदर तक गरम हो जाए, वह अचित वस्तु कहलाएगी। अथवा चटनी इतनी महीन बनाओ जिसे पेस्ट होता, पिटकी ना रहे। अथवा उसका रस निकालो, कपड़े से छानो। ये 3 प्रकार की विधि होती है। पानी वगैरह प्रासुक करना, सामान गरम किया, छान के कड़े वाली बाल्टी से बिलछानी करो, छान करके छने पानी को गर्म करोगे, 6 घंटे की मर्यादा, उबालोगे 24 घंटे की मर्यादा। और यदि अग्नि की व्यवस्था नहीं है, उसमें लौंग वगैरह नहीं, लौंग वगैरह का चूर्ण डालना है, इतना डालना है कि रंग बदल जाए, तो 6 घंटे की मर्यादा पानी की इससे भी बनती है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके सचित त्याग करना चाहिए। तो बात समझ में आई? यदि प्रासुक वस्तु का सेवन करते हैं, सचित का त्याग रखते हैं, तो इंद्रिय संयम का भी पालन होता है और प्राणी संयम का भी पालन होता है। कच्ची वस्तु में अंतर्मूर्त के बाद में जीव उत्पन्न हो जाएंगे पेट में जाके, अथवा अनेक रोगाणु उत्पन्न हो जाएंगे शरीर में, फिर दवाई खाओगे मरेंगे वो। इसलिए प्रासुक वस्तु करने पर उस वस्तु में जो जीव है वो तो समाप्त हो जाएंगे, मानता हूँ। उद्देश्य उसका नहीं, सचित त्यागी प्रतिमा वाले का उद्देश्य यह है आगे प्राणी संयम और इंद्रिय संयम बना रहे, इसलिए प्रासुक वस्तु का सेवन करता है।
ऐसे व्यक्ति को यह दया मूर्ति कहा है। कितनी बड़ी बात है। मतलब 5 प्रतिमाएं तो दया की मूर्ति है, प्रतिमा है, ऐसा है। आगे चलते हैं। 6ठी कक्षा जिसको रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा कह रहे हैं। अन्नम पानम खाद्यम लेहम नासनाति यो विभा वर्याम सचा रात्रि भुक्ति वृता वृता सत्वेष्नुकंपे 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 मान मानः मान मनः मान मनः अन्नम पानम खाद्यम लेयम नासनाति यो विभावर्याम रात्रि भुक्ति वृता सत्वेषु कंप्यमान मनः सत्वेषु कंप्यमान मनः। पढ़ो। अब यहाँ कहा जा रहा है सत्वेषु यानी जीवों में या जीवों पर अनुकंप मान मना, जिसका दया का मन है, दया का मन जिसका बनेगा ऐसा जो व्यक्ति है वह विभावर्याम रात्रि के समय में अन्नम पानम खाद्यम लेयम चारों तरह का आहार अन्न पान खाद और ले इनको न असनाति सेवन नहीं करता है। भय साधक रात्रि भुक्ति व्रता रात्रि भोजन त्यागी कहलाता है। अब सोचिए आप लोग 4 तरह के आहार का त्याग करना रात्रि में मन से वचन से काय से कृत से कर्तनोन्ना से वह 6ठी प्रतिमा वाला होता है। अब सुनिएगा, कोई ये प्रश्न रख सकता और रखते भी हैं, महाराज क्या 5 प्रतिमा तक रात में खा सकते हैं? 6ठी प्रतिमा में रात का त्याग कराया है तो 5 प्रतिमा तक रात में खा सकते हैं, ऐसा अर्थ निकल रहा है। गलत। चुक्के छलम न घेतव्यम। कुंद स्वामी कहते हैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। अरे 5 प्रतिमा तक 9 कोटि से त्याग नहीं था। कोई माता बहने बच्चा छोटा है गोदी में है, उसे दुग्ध पान आदि कराना है तो 5वीं प्रतिमा तक वो करा सकती है। बच्चे छोटे भोजन आदि करा सकते, बोल सकते, स्वयं नहीं करेंगे, मगर 6ठी प्रतिमा में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आज भी किसी का विवाह हुआ है वह भी 5 प्रतिमा ले सकता, 6ठी प्रतिमा नहीं लेगा तो पालन करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे लोग हैं भी। बॉम्बे के एक भाई ने मुझसे कहा महाराज मुझे होश ही नहीं, मेरी माँ ने रात में कभी मुझे पानी भी पिलाया हो। 45 वर्ष की उम्र हो गई मेरी, बताओ, बचपन से ही। और यूं बताएं आपको, उसको जन्म से दिगंबर जैन धर्म नहीं मिला था, फिर भी स्थानक मासी स्वतंत्र भाई होने के बाद भी कितनी निष्ठा से पालन होता है, आपको सीखना चाहिए। पहले भी कहा था दीक्षा दिवस के दिन यदि व्यक्ति 12 घंटे का रात का त्याग करता है, 1 महीने में 6 महीने के उपवास का, 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। 8 घंटे का त्याग करता है, 4 महीने के उपवास का फल मिलता है। 6 घंटे का भी त्याग कर दे, 1 वर्ष में 3 महीने का उपवास का फल मिलता है। हर लगे ना पिटकरी रंग बोलो। अब बताओ 6-8 घंटे सोते ही सामान्य व्यक्ति, अब इतना ही त्याग कर देगा, मगर क्या करें, कुछ लोगों ने तो त्याग शब्द का ही त्याग करके रखा है। ऐसी दशा आप लोगों की है।
अरे समझदारों, उन बनियों से सीखो। यदि 1 लाख रुपया रखे, अतिरिक्त रखे, सीजन नहीं है, क्या करते हैं मोनू? बैंक में जमा कर दो, 2 पैसा का ब्याज मिल जाएगा। यहाँ रखने से क्या, चोर चक्का और ले जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप रात में 8 घंटा सोते हो, वो 8 घंटे का भी त्याग कर दो तो 1 वर्ष में 4 महीने के उपवास का फल मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा आपको। हाँ, कभी परीक्षा हो सकती है, तो परीक्षा तो प्ले नर्सरी में भी होती है, कॉलेज में भी होती है, और आपको पास होना है। अन्न का मतलब क्या हो गया? रोटी है, भात है, दाल है, लपटा है, कड़ी है। पानम, पीने की वस्तु है, शरबत है, पानी है, दूध है। खाद्यम, खाद्य का मतलब है स्वाद इसमें आता है, अर्थात क्या क्या है इसके लिए? जो नमकीन है, पापड़ है, पपड़िया है, कचरिया है। कचरिया जानते हैं आप लोग? अरे कहाँ ना जानो, तो इसे तो आयो कचरिया के देशों से। तो खाद्यम, लेयम, चाटने योग्य वस्तु होती है, चटनी है, रबड़ी है, च्यवनप्राश है। ये सब बातें आप जानते हो। ये चारों प्रकार के आहार का रात में 9 कोटि से त्याग करना, ये सच्चे त्याग नाम की प्रतिमा माने नहीं, रात्रि भुक्ति त्याग नाम की प्रतिमा मानी जाती है। ये समन्वय स्वामी का उपदेश है। अन्यत्र इसको दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी कहा गया है, अर्थात दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये छठी प्रतिमा है। दोनों प्रकार से अपने को इसको धारण करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। आगे जब छठी प्रतिमा में इतना अभ्यास हो जाता है तो व्यक्ति एक कक्षा में ज़्यादा नहीं रहता है। क्यों भैया? बालाघाट वालों, एक कक्षा में कितने साल रहे पिंटू? कितने? एक कक्षा में एक लड़का था कि लगे हम छठी क्लास 3 साल पढ़े। कहाँ पढ़े? पक्की करके निकल रहे थे कि लगे तो मुझे तो एक ही साल में चले गए। बताओ, हम 3 साल में पास भय। ऐसो नहीं भैया, अच्छे विद्यार्थी तो 1 साल में ही एक कक्षा को पार कर जाते हैं। और हैरानी उन लोगों की है जिन्होंने कक्षा में प्रवेश ही नहीं लिया है, विद्यालय को ही नहीं जानते। ये कक्षाएं मुनि महाराज की नहीं, वो तो हमने कल बता दी, मगर ये कक्षाएं तो श्रावकों की है। चतुर्मास तो खाली जा रहा था बालाघाट का, वे कटनी वालों ने हमारी बात रख दी। एक दिन में 4 लोगों ने प्रतिमाएं ली, 7 प्रतिमाएं, 3 प्रतिमा, 1 प्रतिमा, मगर बालाघाट वालों से अभी भी उम्मीद कर रहे हैं। पिछली परिवर्तन सामने है। फार्म भी बहुत लोगों के आ गए हैं, फार्म पे नज़र भी डाली गई है। अभी भी ऐसा लग रहा कहीं ऐसा ना हो हमारी पिछली बाहर पहुंच जा बालाघाट के, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा साहस कम लग रहा है। इसलिए आप लोगों को अभी भी कह रहा हूँ, यदि आप लोगों ने फार्म भर दिए हैं तो अभी भी आपसे कहना चाहता हूँ, विचार कर लेना। और पिछी मिले नहीं मिले, पिछी लेना नहीं लेना, नियम तो लेकर के पापों का संवर जरूर करना चाहिए आप लोगों के लिए। हमने 22 तारीख अंतिम तारीख रखी थी। कई लोग कह रहे हैं पता नहीं पड़ा, अब क्या करें। हाँ, गलती थी, माइक लेके हमें गली गली में जाना था। आखिर क्या तो आप बता रहे हैं, ब्रह्मचर्य नाम की 7वीं प्रतिमा होती है, उसका स्वरूप समझते हैं। आगे कार्यक्रम मुझे याद है, इसलिए आप लोगों को यहीं में अपनी बात को रोक करके शंका समाधान का समय देता हूँ। 9:45 बजे के बाद में आप अपना कार्यक्रम करना। हाँ, आज नाम दो, कल शंका का नंबर आ सकता है आपका। जय बोलिए परम पूज्य श्री गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य श्री निर्णय सागर